अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निसा मुगल और आज एक बार फिर से हम आए हैं थर म्यूज़ियम उमरकोट में। अभी हम दाखिल हो गए हैं उमरकोट म्यूज़ियम के अंदर। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो एक अलग दुनिया नज़र आती है। ये हाल सिंध की तारीख, सकाफत और वर्से को अपने अंदर समेटे हुए है। हर तरफ पुरानी अशिया, मुजस्समे और पेंटिंग्स आपको माजी की याद दिलाती है। सो गाइस, अभी हम जिस हिस्से की तरफ जाने लगे हैं, यह हिस्सा हमें मुग़ल दौर की याद दिलाता है। यह हिस्सा मुग़ल दौर की यादगार तस्वीरों पर मुश्तमिल है। इन तस्वीरों में बादशाहों के दरबार, जंगी मनाजिर और उसकी ज़िंदगी की झलकियाँ दिखाई गई हैं। यहाँ की सबसे अहम बात यह है कि उमरकोट का तारीख़ी रिश्ता मुग़ल शहंशाह अकबर से भी जुड़ा है, क्योंकि अकबर की पैदाइश भी यहीं उमरकोट में हुई थी। ये तस्वीरें हमें उस दौर की शान व शौकत और तर्ज़ ज़िंदगी दिखाती है। ये देखें, यहाँ सिंध की मशहूर लोक कहानी उमर मारवी को मुजस्समों के ज़रिए दिखाया गया है। मारवी एक बहादुर लड़की थी जिसे अपने वतन और अपने लोगों से बेपनाह मोहब्बत थी। उमर ने उसे कैद किया, लेकिन मारवी ने अपनी वफा और बहादुरी से सबको मुतासिर किया। ये कहानी सिंध की सकाफत में औरत की बहादुरी और सच्चाई की सबसे बड़ी मिसाल है। नाजरीन, ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ मुजस्समे काम करते हुए दिखाई गए हैं। कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, और ना सिर्फ यही बल्कि ख़वातीन भी काम करते हुए उनका हाथ बटा रही हैं। ख़वातीन मिट्टी के बर्तन बना रही हैं। ये सब हमें पुराने सिंध की ज़िंदगी के करीब ले जाते हैं और ये बताते हैं कि हमारे लोग कितने हुनरमंद और मेहनती थे। इसके बाद हम जिस हिस्से की तरफ जाने लगे हैं, वो हिस्सा हमें सिंध के कदीम लिबास और ज़ेवरात की याद दिलाती है। यहाँ सिंध के कीमती लिबास और ज़ेवरात रखे गए हैं। ख़वातीन के हाथ से बने हुए कपड़े, रवायती घाघरा और ओढ़नी, और वो ज़ेवरात जो देही औरतों की पहचान है। ये सब चीज़ें देखकर लगता है कि सिंध की सकाफत कितनी रंगीन और ख़ूबसूरत है। आज भी यहाँ गांव देहात में ये रिवायत ज़िंदा है। दोस्तों, ये था उमरकोट म्यूज़ियम का सफ़र। यहाँ आकर एहसास होता है कि हमारी तारीख़ और सकाफत कितनी शानदार और ज़रख़ेज़ है। ये म्यूज़ियम सिर्फ़ पुरानी चीज़ों का ज़ख़ीरा नहीं, बल्कि सिंध के लोगों की मेहनत, हुनर और रिवायात की एक ज़िंदा कहानी है। अगर आप कभी उमरकोट आएँ तो इस म्यूज़ियम को ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।